घर को तपोवन बनाने की जीवन साधना। सिद्धांततः गुरुदेव तपोवन में घर बनाने के पक्ष में नहीं थे। वे घर को तपोवन बनाने की प्रक्रिया पर सदा जोर देते रहे और 60 वर्ष तक उन्होंने किया भी यही। अक्सर वे कहा करते थे, तपोवन में जाओ मत, उसे घसीट कर भीतर लाओ। उनका यह प्रतिपादन पिछले कुछ दिनों चल पड़ी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए था कि यह संसार माया और मिथ्या है। इसे छोड़कर कहीं एकांत सुनसान में चला जाना चाहिए। स्त्री पुरुष घर परिवार भाव बंधन है, उन्हें छोड़ देना चाहिए। स्त्री नरक की खान है, उससे बचना चाहिए आदि मान्यताएं आज की परिस्थिति में सर्वथा निरर्थक ही नहीं हानिकारक थी। सो उन्होंने अपना आदर्श इस रूप में प्रस्तुत किया जिससे सिद्ध कर सके कि घर गृहस्थ में रहकर संत का सारा प्रयोजन पूरा किया जा सकता है और आत्मिक प्रगति के चरम लक्ष्य तक बिना किसी अड़चन के पहुंचा जा सकता है। कोई समय था जब आज़ादी बहुत कम थी और सघन वन सर्वत्र फैले पड़े थे। इतनी सुविधा थी कि इस प्रदेशों में लगे हुए कंदमूल फल पर वहाँ के निवासी का सुविधा पूर्वक निर्वाह होता रहे। गौ पालन के लिए विस्तृत वन्य प्रदेश मौजूद था। कृषि करने और शाक फल उगाने की भी सुविधा थी। जीवन निर्वाह के सभी सुविधाजनक साधन उन दिनों मौजूद थे। वहाँ रहकर स्वास्थ्य लेखन, अन्वेषण, गुरुकुल, चिकित्सालय आदि कितने ही उपयोगी कार्य निश्चित रूप से किया जा सकते थे। प्रकृति की समीपता शारीरिक और मानसिक स्थिति की दृष्टि से भी उपयोगी रहती है। समर्थ बच्चों को घर परिवार कृषि व्यवस्था का उत्तरदायित्व उठाने देकर ढलती आयु में लोक मंगल के लिए उस समय की सुविधा तथा अभिरुचि के अनुरूप घनी आबादी से हटकर प्रकृति के सानिध्य को अपने क्रिया केंद्र बनाते थे और वानप्रस्थ अथवा सन्यासी जीवन बिताते हुए आश्रम में संघबद्ध जीवन यापन करते हुए परमार्थ प्रयोजन में संलग्न बने रहते थे। उन दिनों यह प्रक्रिया सबके लिए सब प्रकार उपयोगी थी। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप इस पद्धति से 4 आश्रमों का क्रम भी ठीक बैठ जाता था। अस्तु उस परिपाटी में व्यक्ति समाज और संस्कृति का हित साधन ही होता था। आज की घर त्याग कर निकल भागने और संसार को माया मिथ्या बताकर कर्तव्य उत्तरदायित्व का तिलांजलि देने की साधु बाबा बनने की प्रवृत्ति में और प्राचीन काल की ढलती हुई आयु में परमार्थ प्रयोजनों के लिए शांति प्रिय जीवन पद्धति को अपना लेने के उद्देश्य में जमीन आसमान जितना अंतर है। ईश्वर का बताया हुआ यह संसार भव बंधन कैसे हो सकता है? नारी में आदि शक्ति की आभा चमकती है और बालकों की निर्मलता में भगवान की झांकी होती है। उन्हें पापमूल कैसे कहा जाए? असफल, उद्विग्न और मनोविकारों से अशांत व्यक्ति को जंगल में शांति कैसे मिलेगी? एकांत तो जन कोलाहल से भी कठिन पड़ता है। स्वार्थ की सीमित
करके केवल अपने ही निर्वाह तथा स्वार्थ मुक्ति की चिंता में डूबे हुआ व्यक्ति आत्मविकास और साक्षात्कार का अवसर कहाँ पा सकता है। आज लोग जिस आधार को लेकर घर त्यागते और साधु बनते हैं उसका मूल ही गलत है, फिर सफलता कैसे मिलेगी। अपने देश में 56 लाख व्यक्ति का जनसमूह साधु बाबा जी बन शांति पाने, अलग भगवान को ढूंढने के लिए इधर उधर भागता फिरता है। उसका निर्वाह व्यय गरीब जनता को वहन करना पड़ता है। वे अनुत्पादक जीवन जीकर राष्ट्रीय संपदा अभिवर्धन में बालक बनते हैं। हराम की रोटी खाने में आत्महीनता, अकर्मण्यता बढ़ती है। समर्थ होते हुए भी व्यक्तिगत लाभ के लिए भिक्षा मांगने की लज्जाजनक दृष्टिवृत्ति को पोषण भी मिलता है। खाली दिमाग शैतान की दुकान वाली उक्ति इस प्रकार के लोगों पर लागू होती है जो निरर्थक बैठा रहेगा और मुफ्त का माला भजेगा। उसके मस्तिष्क में खुराफाते ही उठेगी। सो यह प्रत्यक्ष दिखता भी है। यह वर्ग चुपचाप रोटी तोड़ता रहे सो भी नहीं, ये तो व्यसन, भ्रांतियाँ, मूढ़ताएं फैलाते, चेला मोड़ने के जाल रचते और न जाने क्या क्या करते रहते हैं, देखे जाते हैं। यह स्थिति गुरुदेव को सदा अखरी और उन्होंने अध्यात्म प्रेमियों को यही समझाया कि आज घर को ही तपोवन बनाने की आवश्यकता है और यदि वह ठीक ढंग से किया जा सके तो कल्याण कारण के सारे प्रयोजन घर में ही पूरे हो सकते हैं। अपने इस कथन को उन्होंने चरितार्थ करके भी दिखाया और एक ऐसे सद्गृहस्थ का स्वरूप प्रस्तुत किया जिस पर 1000 गृह त्यागियों को न्यौछावर किया जा सकता है। किसी धर्मपरायण, ईश्वर भक्त या लोक सेवा की वेश बदलने की अपनी विशेषता का विज्ञापन करने की जरूरत नहीं है। वेश की मान्यता मिल जाए तो कितने ही रंगे सियार इस तरह का आवरण ओढ़कर उल्लू सीधा करते रह सकते हैं। वेश नहीं, गुणों को धारण करने के पक्ष में थे वे। इसलिए उन्होंने आदि से अंत तक सामान्य नागरिकों जैसा सामान्य वेशभूषा का प्रयोग किया। वे इस युग के सर्वमान्य धार्मिक नेता थे। कई मित्र उन्हें सुझाया करते थे कि आप कुछ तो संत ब्राह्मणों जैसी रंगीन दुपट्टा जैसी पोशाक बदलते, दाढ़ी केश रखते जिससे आपको धार्मिकता का परिचय लोग प्राप्त कर सकते। उन्होंने इसमें सदा असहमति प्रकट की और कहा, जनता में यह विवेक बुद्धि जगनी चाहिए कि व्यक्ति को उसके आवरण से नहीं गुण कर्म से परखे। इस विवेकशीलता को विकसित करने में कलेवरों को बदलना सहायक ही नहीं बाधक ही होगा। वास्तविकता में इतनी प्रखरता होनी ही चाहिए कि वह बिना वेश के भी अपनी विशेषता प्रकट कर सके। सो उन्होंने वेश नहीं बदला। सामान्य नागरिक जैसे पोशाक ही पहनते रहे और दाढ़ी बढ़ाने तो दूर तिलक लगाने तक के लिए तैयार न हुए। वे दृढ़तापूर्वक कहते रहे, महानता यदि वास्तविक हो तो उसकी सही आवरण
सज्जनों जैसे सादगी ही हो सकती है। आज की स्थिति में सन्यासी जैसी भावना वालों को भी सामान्य वेशभूषा से भी रहना चाहिए, क्योंकि उस आवरण की आड़ में इतने निरर्थक लोग छिप गए हैं कि अब सज्जन भी उसी में छिपे तो उससे न केवल बदनाम होंगे, वरन आडंबरियों को भी जनता के आंखों में खटकने से बचने की आड़ मिलती रहेगी। संत का वेश बनाने से संत की वास्तविकता बढ़ाना कठिन है। सो उनका यह प्रशिक्षण और प्रयोग रहा कि सामान्य नागरिक का सरल जीवन यापन करते हुए संत की महत्ता को घर गृहस्थ के बीच ही विकसित किया जाए। गुरुदेव ने अपनी महान जीवन की सुगंध से अपने छोटे से परिवार को इस प्रकार सुगंधित किया कि देखने वालों के मुख की यही निकलता रहा, धन्य गृहस्थ आश्रम। ऐसा गृहस्थ सचमुच ही धन्य है जिससे महानता में समस्त आधार ओतप्रोत हो रहे हैं। अपने बालकों से उन्हें संतोष न होता था। जितने अपने उतने ही उन दूसरों को, जिसके पास बालकों का विकास की समुचित व्यवस्था नहीं थी। अपने और पराये के अंतर मिटाने के लिए उन्होंने सदा बाहर के बच्चों को अपने परिवार में सम्मिलित किए रहने की आवश्यकता समझी और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि अपने को पराये के बीच स्नेह से लेकर लालन पालन तक के किसी प्रकार का भेदभाव तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। व्यस्त कार्यक्रम से छूटकर जब भी वे अवसर पाते, बालकों के साथ खिलाने में, हंसते हंसाने में ऐसे तन्मय हो जाते कि मानो वे मात्र बालक ही हो। बड़ी आयु में बचपन का आनंद लेने के इन क्षणों को वे सर्वोत्तम मनोरंजन मानते थे और कहते थे, अभागे लोग घर में इतने उत्कृष्ट स्तर का मनोरंजन साधन होते हुए भी बालकों को छोड़ न जाने कहाँ सिनेमा की गंदी दुर्गंध सूंघने चले जाते हैं। गृह व्यवस्था के छोटे मोटे कार्यों को अक्सर वे स्वयं करने लगते और बालकों समेत हम सब को साथ लगा लेते और बताते कि छोटे दिखने वाले कार्यों को भी यदि मनोयोग कुशलता से किया जाए तो वे कितने सुंदर बन पड़ते हैं तथा कर्ता की योग्यता का कैसा विकास होता है। झाड़ू लगाने में, कपड़े धोने तक और भोजन बनाने से लेकर टूटी चीज़ों की मरम्मत करने तक के कामों को सुंदरतापूर्वक कैसे किया जा सकता है, बताने समझाने के लिए वे हम सबको साथ लेकर जब भी सुविधा होती जुट जाते। मैं अक्सर झगड़ती और कहती, आप इन छोटे बातों के लिए अपना मूल्यवान समय क्यों बिगाड़ते हैं। मुझे शर्म लगती है। कोई बाहर का देखेगा तो यही कहेगा कि इसकी गृहिणी आलसी और बेशऊर है, अन्यथा घर गृहस्थी के काम स्वयं क्यों करते हैं। वे हंस पड़ते, इसमें हर्ज क्या है, जो देखेगा सो सीखेगा कि मर्दों को भी गृहस्थी चलाना आना चाहिए। इससे मर्दों की पराधीनता दूर होगी और स्त्रियों को लगेगा कि वे छोटे काम करने के लिए बाधित नहीं,
इसी प्रकार हंसी मजाक चलती रहती और हम सब मिलकर गृहस्थी का काम निपटाते तो न केवल व्यवस्था संबंधी अनेक जानकारियाँ भरा प्रशिक्षण मिलता, वरन आनंद भी खूब आता। घर परिवार की हर चीज़ सुंदर, सुसज्जित और सुव्यवस्थित रहे तो छोटे से किराए के घर में भी बढ़िया होटलों से भी अधिक सुविधाजनक रह सकते हैं। इस शिक्षा को अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने पाया है। घर की पाठशाला में जीवन व्यवस्था से अनेक गुण जिन बालकों से ने सीखे हैं, आशा की जानी चाहिए कि वे भी अपनी गृहस्थी ऐसे ही आनंद बनाकर शांति से जिएंगे और साथियों को संतोषपूर्वक जीने देंगे।